आज की ट्रेनिंग रखने का मकसद ये था कि हम फूड सेफ्टी प्लान के मतलब आप लोगों को गाइड करें कि फूड सेफ्टी प्लान क्या होता है और उसको किसी भी इंडस्ट्री, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या रेलेवेंट इंडस्ट्री हो, उसमें हम फूड सेफ्टी प्लान कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है उसका बेसिक रोल फूड इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग से रिलेटेड होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, या इसके अलावा उसने क्वालिटी इंश्योरेंस और फूड सेफ्टी इंश्योरेंस को देखना होता है। ठीक है, तो इन सभी शोबों में काम करने के लिए उसके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए, उसके पास एक रोड मैप या उसके पास एक प्लानिंग हो। ठीक है, प्लानिंग होगी तभी वो अकॉर्डिंगली उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। सो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आर देयर टू वर्क by a food technologist, like किसी भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट को डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर एक्सपर्टीज उसको रेलेवेंट फील्ड में काम पे या उसकी ड्यूटी पे इसको लगाया जा सकता है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन वजह की जा सकती है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंगली उसे उस प्रोजेक्ट में काम करना होता है। उस प्रोजेक्ट में उसको इंटरनल ऑडिटर का जो टारगेट या टास्क दिया जा सकता है कि आपने फॉर एग्जांपल फूड सेफ्टी की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसको परफॉर्म करना है, जिसमें जैसा कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट फूड अथॉरिटीज की, उन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, या उसके अलावा जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं आईएसओ के, वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सो उस प्रोजेक्ट में रहते हुए उस पर्सन ने जो है अपना रोल प्ले करना, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस को वो इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, सो फॉर एन इंटरनल ऑडिटर और फॉर अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और फॉर a person who is serving as a food technologist with any relevant project, he or she has to develop a proper mechanism or proper plan that we may call it as how to develop a food safety plan। उस प्लान के तहत उसने वर्किंग करनी है, उस प्लान के तहत उसने अपने सब ऑर्डिनेट्स या ऑर्डिनेट्स को साथ में लेके चलना है। ठीक है, उसी पे उसने रिपोर्टिंग करनी है, उसी पे फर्दर तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली आगे लेके चलना है। ठीक है, सो आज की ट्रेनिंग में हम इंशाल्लाह तमाम उन प्लान्स को डिस्कस करेंगे और बेसिक लेवल जो नॉलेज है उस पर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, जो कि रिक्वायर्ड होंगी किसी भी पर्सन के लिए फूड इंडस्ट्री में फूड सेफ्टी से रिलेटेड प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, सो फूड सेफ्टी प्लान इज अ रिटन गाइड आउटलाइनिंग व्हाट यू डू टू लेसन the chances of someone getting sick from eating contaminated food। जैसा कि आप लोग समझते हैं कि फूड सेफ्टी बेसिकली है क्या, हमने अपनी फूड को तमाम उन फैक्टर से महफूज करना है जो कि उसकी खराबी का बायस बन सकते हैं, लाइक तमाम हैजर्ड्स, माइट इट बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, उन सभी हैजर्ड से हमने अपनी फूड को बचाना है, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना है, उसके अदर प्रोसेसिंग और क्वालिटी इंश्योरेंस से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं उनको एज इट इज प्रिजर्व करना है। ठीक है, सो इस मकसद के लिए हमने फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना है और अपने फूड को फ्रेश और होलसम वे में कस्टमर तक डिलीवर करना है। सो दैट इज द बेसिक गोल। ठीक है, सो इसी पर आय में हमें फिर फूड सेफ्टी प्लान वजह करना है, रिटन फॉर्म में इसको जो है वो डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल आपको किसी प्रोजेक्ट में एज एन इंटरनल ऑडिटर जॉब असाइन की जाती है। ठीक है, तो उस पर आप अपना एक रिटन प्लान वजह करेंगे कि या आपका बॉस या आपका टीम लीडर या आपका मैनेजर आपको एक रिटन प्लान बना के देगा, आपको एक रोड मैप और गाइडलाइन देगा कि आपने इस प्रोजेक्ट में रहते हुए आपकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, आपने क्या वर्किंग परफॉर्म करनी है, आपने किस किस स्टेशन पे क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, या वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कैसे फर्दर प्रोसेस करना है, उसको किस मकसद के लिए आपने यूटिलाइज करना है। ठीक है, सो इस सेंस में हम अगर बात करें तो हमें जो है ना फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ क्वेश्चनेयर डेवलप करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चनेयर हो सकता है एक प्लान ए की अगर हम बात कर लें, फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल प्लान ए हम डेवलप करते हैं कोई भी इंटरनल ऑडिटर फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो उसमें वो 3 क्वेश्चंस या 3 रोड मैप्स वजह कर सकता है। फॉर एग्जांपल हु शुड डू इट, व्हाट शुड बी डन एंड
हाउ शुड इट बी डन। ये हमारे पास एक रोड मैप है, इसी रोड मैप पे रहते हुए हमने तमाम प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना है सक्सेसफुली, ठीक है। सो हु शुड डू इट, उसमें आ जाता है फूड सेफ्टी मैनेजर हो सकता है, फूड सेफ्टी टीम लीडर हो सकता है, फूड सेफ्टी कमेटी मेंबर हो सकता है, ठीक है, या फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है, प्लांट साइंटिस्ट हो सकता है, या रेलेवेंट पर्सन जो कि उस स्पेसिफिक जॉब के लिए उसकी हायरिंग की गई है, ठीक है। तो आगे परफॉर्म क्या करना है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसके लिए रोड मैप और उसके लिए जो रिक्वायर्ड गाइडलाइंस क्या होंगी, ठीक है, वो सारी चीजें व्हाट शुड बी डन में आ जाएंगी कि क्या उसने एक्चुअली परफॉर्म करना है। सो व्हाट शुड बी डन, द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द रिक्वायरमेंट्स एंड द हैजअप प्लान। अब फूड सेफ्टी प्लान डेवलप करने के लिए सबसे पहले उसने जो है वो डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से हो सकते हैं, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो इन उस इंडस्ट्री ने डेवलप किए गए हैं, जो उस इंडस्ट्री के बॉस या सीईओ ने एक रोड मैप बनाया है, या एक पॉलिसी प्रोग्राम दिया गया है, या एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया गया है, ठीक है। उस पॉलिसी फ्रेमवर्क पे रहते हुए जो टारगेट लाइंस हैं उनको हमने अचीव करना है, उन पैरामीटर्स पे हमने तमाम सिस्टम्स को लेके चलना है, ठीक है। सो उसमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क हो सकता है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्वालिटी पॉलिसी हो सकती है उस इंडस्ट्री की जिस क्वालिटी पॉलिसी पे वो इंडस्ट्री काम कर रही है, या जो उनकी रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लो डायग्राम्स डेवलप की जाती हैं, डिफरेंट रोड मैप्स डेवलप किए जाते हैं। उसके बाद देखी जाती हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है इस सिस्टम में रहते हुए, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल जो ओनर है या जो बॉस है, उसके पार्ट पे क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि बॉस ने या सीईओ या ओनर ने तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। आइदर वो रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी फंड्स हो सकते हैं, या वो रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ any kind of requirement that is needed. Okay, so in that case उस पर सो इन दैट केस उस मकसद के लिए फिर उसने तमाम रिक्वायरमेंट्स को देखना है कि इस सिस्टम में रहते हुए कौन से प्रोजेक्ट को लेके चलना है, और उसके लिए फर्दर बुनियादी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो क्या क्या है, और उन रिक्वायरमेंट्स को फर्दर मेट कैसे करना है, ठीक है। वो आप अपने मैनेजर से भी जो भी रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप मेरे मैनेजर से आप बोल सकते हैं, अपने बॉस से, अपने सीईओ से, मतलब जो भी वहां पे एक ऑर्गेनोग्राम प्रॉपरली डेवलप किया गया है उस ऑर्गेनोग्राम के तहत रहते हुए आपने तमाम चीजों को अप टू दी स्टैंडर्ड लेके चलना है, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट्स के बाद फिर आगे फर्दर पॉलिसी की बात आती है कि जो आपने फूड सेफ्टी का प्लान इंप्लीमेंट करना है उसकी बात होगी, ठीक है। अब टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जैसा कि मैंने पहले बताया कि पॉलिसीज हो सकती हैं, व्हाट यू डू, प्रोसीजर्स हैं, इसमें एसओपीज आ सकती हैं, हाउ यू डू इट, परफॉर्म करने का तरीकाकार क्या होगा। ये जो एसओपीज हैं या जो प्रोसीजर्स हैं वो आपका मैनेजर या आपका बॉस या आप खुद से इन एसओपीज को डेवलप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी principles और guidelines stated in that specific relevant standard, या उसके अलावा जो अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को लेके चल सकते हैं, वो भी तमाम चीज़ें रेगुलेशंस में वजह होंगी। उसके बाद आपने मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड्स को देखना है, ठीक है। हु डिड व्हाट व्हेन, रिकॉर्ड्स बताएंगे कि प्रीवियसली क्या किया गया है, कैसा सिस्टम वर्क कर रहा था, उसमें क्या क्या फ्लॉज थे, या उसमें अगर वो अप टू द स्टैंडर्ड वर्किंग हो रही थी तो वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली क्या क्या उसमें जो है वो अप्लीकेशन थी। उसके अलावा अगर डेविएशंस थी तो नॉन कन्फॉर्मेंसेस द्वारा कौन कौन सी थी और किस पैराए में वो नॉन कन्फॉर्मेंसेस सिस्टम में मूव ऑन कर रही थी, ठीक है। उसके बाद आप मैप्स या फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे, हर स्टेशन पे जाके, हर वर्किंग एरिया में जाके आप वहाँ पे जो है उसका फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे, और उसके बाद उसको रेलेवेंट एरिया में जाके उसको फिर वो उसकी कंफॉर्मेंस भी देखेंगे कि आइदर वो सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद तमाम इस तरह की रेलेवेंट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन आप उसको प्रिपेयर करेंगे या उससे वो आप कंसल्ट करेंगे, ठीक है। आगे फर्दर फिर रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है जैसा कि वर्कर हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है, पेस्ट कंट्रोल, सैनिटेशन, फैसिलिटीज, वाटर और रिकॉल से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इन सभी रिक्वायरमेंट्स को भी हम वन बाय वन लेटर ऑन स्लाइड्स में देखते हैं। जैसा कि